गृह मंत्री से मुलाकात पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, मिलूंगा तो कुश्ती संघ पर बात नहीं होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैंने कुश्ती संघ से संन्यास ले लिया है। वहीं ब्रजभूषण नए प्रेसिडेंट कुश्ती सिंह पर भी करेंगे बातचीत। तो खबर सामने आ रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की जिस तरह से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि कुश्ती पर बातचीत नहीं की जाएगी, मिलूंगा तो कुश्ती संघ पर नहीं होगी बातचीत। ब्रजभूषण का बयान सामने आया है, कुश्ती संघ से ले लिया है संन्यास। कुश्ती संघ से ले लिया है संन्यास। साफ तौर पर उनका कहना है कि मुलाकात होगी तो कुश्ती संघ पर कोई बातचीत नहीं होगी, नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ पर बात करेंगे। ब्रजभूषण का यह बयान सामने आया है। गृह मंत्री से मुलाकात पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। और डब्ल्यूएफआई के नए चेयरमैन के रूप में संजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया है और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान सामने आया है, मिलूंगा तो कुश्ती संघ पर नहीं होगी बातचीत। संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ। नहीं मिल रहा भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता हैं, अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे। और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर नमन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे हुए थे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय। उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है, हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे। समाज के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे, उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। एक बार जब अवसर हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उस समय उन्हीं के जिम्मे लगा कि 1 करोड़ रुपया एकत्र करना है। अब वो समय अर्ली 20th सेंचुरी 1920 के आसपास की बात है। 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गया कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए। अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है? वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निज़ाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज़ नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूँ, मुझे कोई चीज़ इनकी मिल जाए, मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा साहब और तो कुछ नहीं, निज़ाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है।
तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मुनादी करा करके शहर में कहा कि निजाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जा, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मुनादी हो गई, निजाम को पता लगा। निजाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूँ। कहा नहीं नहीं मुझे माफ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ। ऐसे महात्मा मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर उनका जन्म दिवस उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं वर्षा में बाढ़ आ जाती है, और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं कार्य दिवस के नाम से उसको। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधन दे रहे हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर समेत एमपी के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली, इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में,
देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। मेरे परिवारजनों, चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प लिए हैं, हमने जो गारंटी दी है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी में भी स्थान स्थान पर पहुंच रही है। चुनाव की वजह से एमपी में ये यात्रा कुछ विलंब से शुरू हुई है, लेकिन उज्जैन से शुरू होने के कुछ ही दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।